औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर मायावती में दरार, एनसीपी अजय गुट कब्र को बचाने के पक्ष में, वीएचपी और बजरंग दल को लगाई लताड़। एनसीपी अजय गुट के विधायक अमोल मिटकरी बोले, शिवाजी महाराज का जिससे संघर्ष हुआ, जिसको यहाँ पर दफनाया गया, ये कब्र उसका सबूत है, ये हमारे शौर्य का प्रतीक है। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर के एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार बोले, कब्र हटाकर के बीजेपी इतिहास बदल देगी, 200 साल बाद ये लोग पूरा इतिहास बदल देंगे। रोहित पवार बोले, औरंगजेब कहीं नहीं हारा, वो यहाँ पर दफन हुआ है, कब्र हटी तो शिवाजी की ताकत का पता नहीं चल पाएगा। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, फडणवीस सरकार को इस पर जल्द ही फैसला लेना होगा। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर के बोली एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, बेरोजगारी, महंगाई और इकोनॉमी जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी जंतर मंतर पर पहुंचे, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर मौलाना महबूब मदनी बोले, सरकार अब हमारे धर्म पर बुलडोजर चलाना चाहती है, हर लड़ाई में कुर्बानी की जरूरत होती है, हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, बोले सरकार को समझाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, जेपीसी ने बात की लेकिन लोगों से समझा नहीं, सरकार हमारे जज्बात समझे जरा। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले कि जब जेपीसी काम कर रही थी तब भी हमने कई बार अपना विरोध जताया था, ये सरकार देश की समस्याओं को हल करना ही नहीं चाहती। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, जब आप जेपीसी सदस्य की राय नहीं सुनने वाले थे तो आपने जेपीसी क्यों बनाई, ये सरकार तानाशाही पर आमादा है। वक्फ बिल को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष अब्दुल्ला आजमी बोले, जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले कि ये एक राजनीतिक विरोध है, अभी तो वक्फ संशोधन बिल आया भी नहीं, कानून बना नहीं और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 को खारिज करने के विरोध पर बीजेपी सांसद बोले, संजय जायसवाल, ये देश कानून से चलता है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट पर शहजाद पुनावाला बोले, ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, इन्हें ना तो जनता का समर्थन है और ना ही मुस्लिम समुदाय का। मुस्लिम समुदाय जानती है कि पीएम मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बोले, वक्फ की जमीन पर बीजेपी की निगाह है, उनका उद्देश्य इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की है। संसद में वक्फ बिल पेश हुए बिना इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है, यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। वक्फ बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि इस बिल को लेकर के कई शिकायतें और आशंकाएं हैं, जेपीसी ने बहुत ही सीमित दायरे में पूरे विमर्श को रखा। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है, अपराधियों की है बहार, एएसआई रैंक के अधिकारियों की हो रही है हत्या। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन 20 साल में पुलिसकर्मियों पर सबसे ज्यादा अटैक हुए, अगर मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछता है लालू जी को दोषी ठहराते हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, वेल में पहुंचे विधायक नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की।